थ्री इडियट्स तो हम सबने देखी है, उसमें रैंचो का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ होता है और फरहान का इंटरेस्ट फोटोग्राफी की तरफ होता है. सो विच इज द बेटर करियर ऑप्शन? नो आंसर्स, राइट? बिकॉज कोई भी करियर ऑप्शन बेटर वर्स्ट सही गलत नहीं होता है. इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी पर्सनालिटी, वैल्यूज या फिर आपके इंटरेस्ट से कौन सा करियर ऑप्शन मैच करता है. So hi all, I am Saloni, your career coach. I help students to follow their passion and to make a right career choice. So here in this video, what we are going to talk about is some facts about career counseling. Career counseling क्या होता है and which is the correct time where you should go for career counseling and many more. So let's start with कि आज हम क्या बात करेंगे. We'll talk about introduction to career counseling. We'll talk about some benefits of career counseling and career counseling. If you will go for this before grade 10th, तो क्या conditions है? If you will go for career counseling after grade 10th, तो क्या conditions है? And last, we'll see if you are too late to take career counseling or you can still go for it. Alright? तो पहले बात कर लेते हैं कि करियर काउंसलिंग एग्जैक्टली होता क्या है. So as you can see here, career counseling is a process designed to help students like you make an informed career decision with the help of career counselors. So career counselors are the experts in the field of counseling जो आपको हेल्प करते हैं बेसिकली एक सही करियर ऑप्शन लेने में. नाउ वो डिफरेंट तरीके से ये करते हैं. करियर प्लानिंग करवाते हैं, करियर प्रेफरेंसेस देखते हैं, आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हेल्प करते हैं, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाते हैं एंड मेनी मोर जो हम आगे बात करेंगे. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट हियर कि क्यों इंपॉर्टेंट है करियर काउंसलिंग. बहुत सारे रीजंस है करियर काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, बट वन ऑफ द मेजर रीजन इज कि there is unemployment, the unemployment rate is increasing, job dissatisfaction भी है लोगों को, and to have a fulfilling career जो आपको एक sense of fulfillment दे, एक ऐसा काम आप कर पाओ लाइफ में जिसके लिए आपको पैशन हो, जिसमें आप अच्छा अर्न भी कर पाओ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर दैट करियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ विल मूव फर्दर और हम बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं करियर काउंसलिंग के. बट बिफोर दैट, बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड विल टॉक अबाउट कि बेनिफिट्स क्या है करियर काउंसलिंग के. सो नाउ सबसे पहले सेल्फ एक्सप्लोरेशन. सेल्फ एक्सप्लोरेशन मीनिंग counselors here help you to make you understand your interests only. अभी आप लोग स्कूल में हो एंड आपको या फिर हमको खुद नहीं पता होता है कि हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमें क्या करना अच्छा लगता है या फिर किस पर्टिकुलर डोमेन में हमारा इंटरेस्ट लाई करता है, बिकॉज शायद हमने उतनी सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं करी है, हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिला है. सो करियर काउंसलर्स बेसिकली आपकी हेल्प करते हैं इसमें थ्रू डिफरेंट मीडियम्स एंड वन ऑफ देम इज साइकोमेट्रिक टेस्ट. वो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट कराते हैं टू नो योर पर्सनैलिटी, टू नो योर इंटरेस्ट, टू नो योर करियर प्रेफरेंस. बेसिकली अगर मैं टॉप रैंक ऑफ सुडान की बात करूं, सो वी फॉलो आई कैप फ्रेमवर्क फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट. नाउ व्हाट इज आई कैप फ्रेमवर्क? सो इन आई कैप, I is for interest, P is for career preference, A is for aptitude, and P is for personality or personality traits. So basically these are 1, 2, 3, 4 kind of tests, जिससे नंबर 1 टेस्ट जो इंटरेस्ट वाला है, आपके इंटरेस्ट पता चलते हैं. करियर प्रेफरेंस में आपके करियर प्रेफरेंसेस पता चलते हैं कि किस तरीके के करियर ऑप्शंस में आप इंटरेस्टेड रहोगे. एप्टीट्यूड में आपका IQ, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, वो पता चलता है.
टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो बेसिकली आपका पर्सनालिटी ट्रेट कैसा है इसमें वो पता चलता है थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस। काउंसलर्स आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यू नीड टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड उसके बारे में काउंसलर्स पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। देन करियर एक्सप्लोरेशन। करियर एक्सप्लोरेशन मीनिंग आपको करियर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देयर आर अराउंड 12,000 प्लस करियर ऑप्शन स्टूडेंट्स, 12,000 से ज्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब हमें हमारा करियर चूज करना होता है हमें शायद से 7 या 8 हार्डली करियर ऑप्शंस के बारे में ही पता होता है एंड हम उसके अराउंड ही सोचते हैं कि हमें क्या करना है। बट इधर पे करियर काउंसलर्स आपको सारे करियर्स से इन टॉप रैंकर्स उड़ान बेसिकली स्पेसिफिकली आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नाउ 12,000 करियर ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करवाना इज स्टिल नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन, सो बेसिकली यहाँ पर 14 करियर क्लस्टर्स में जो सारे करियर्स है उनको उनको रखा है। बेसिकली उन 14 करियर क्लस्टर्स में सारे ही करियर्स आ जाते हैं। सो यहाँ पर आपको जो काउंसलर्स है वो सारे करियर से मार्केट ट्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टूडेंट्स। एंड फॉर दैट कैसे ये प्रोसेस होता है एंड इसमें क्या होता है करियर्स में एग्जैक्टली डिफरेंट डिफरेंट करियर्स के फैक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट करियर्स के एंट्रेंसेस, कॉलेजेस, डिग्रीज, ये सारी इंफॉर्मेशंस वी ऑल्सो डू प्रोवाइड इन आर व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो अभी तक आपने अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं सारी वीडियोस की लिंक तो डालती ही हूँ एंड आई माई सेल्फ देयर put all those things. So if you have any questions, what you can do is you can ask your questions as well. I also put a community link in WhatsApp community जहां पर आप सारे questions पूछ सकते हो उड़ान community में। उसके बारे में भी WhatsApp community पे ही बताया जाता है एंड सारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग वहां पे मिलती है। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है सो यू कैन ज्वाइन नाउ। नाउ करियर प्लानिंग पे आते हैं कि करियर काउंसलर्स आपकी करियर प्लानिंग में भी हेल्प करवाते हैं। हाउ, यहां तक अगर पता चल गया है कि किस करियर ऑप्शन में आपका इंटरेस्ट है, क्या आपके प्रेफरेंसेस हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मान लेते हैं आपका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में या फिर लॉ में या फिर हॉस्पिटैलिटी में या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी करियर ऑप्शन में, तो आपका करियर प्लानिंग किस तरीके से होगी कि 10th में कितने परसेंटेज रिक्वायर्ड है, 11th में क्या सब्जेक्ट लेना है, 12th में क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है, अलोंग विथ एंट्रेंसेस उस पर्टिकुलर डोमेन में उस पर्टिकुलर करियर में कौन कौन से हैं, प्लस कॉलेजेस कौन कौन से अवेलेबल है अलोंग विथ देयर फीस, अलोंग विथ द डिग्रीज। इसके बाद ग्रोथ क्या है उस करियर में, मार्केट ट्रेंड क्या है, और फिर करियर ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है। एंड ये पूरा प्रोसेस आप जिन भी करियर्स में इंटरेस्ट हो वो पूरी प्लानिंग आपकी करवाते हैं काउंसलर्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली बैकग्राउंड एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग पर आते हैं। पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग मतलब होता है वन ऑन वन काउंसलिंग, यानी कि आपके सेशंस होते हैं काउंसलर्स के साथ एंड वो वन ऑन वन आपसे बात करते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड उसके थ्रू भी बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है एंड वो आपको हेल्प करता है राइट करियर ऑप्शन चूज करने में। देन सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग इज ऑल्सो देयर इन टॉप रैंकर्स उड़ान। तो सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी करियर में अगर आप जा रहे हो तो आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, बिकॉज कुछ जो स्किल्स है जैसे नेगोशिएशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल टू गेट इनटू एनी फील्ड। सो इसकी प्रेपरेशन भी आपको करवाई जाती है इन करियर काउंसलिंग। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट लेट्स कम टू कि अगर आप काउंसलिंग 10th के पहले ले रहे हो एंड 10th के बाद ले रहे हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है। 10th के पहले एक्सप्लोरेशन आपको बहुत सारे करियर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है बिकॉज अभी आपने कोई भी स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करी है, आपके पास सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं आफ्टर ग्रेड 10th तो डिसीजन मेकिंग में ये बहुत हेल्प करता है बिकॉज आप एक स्ट्रीम सिलेक्ट कर चुके हो। नाउ यू नीड टू मेक अ डिसीजन कि आपको क्या डिग्री परस्यू करनी है, कौन सा कोर्स करना है। सो दिस हेल्प्स यू फॉर करियर फॉर डिसीजन मेकिंग। देन अगर आप अभी 10th में हो तो आपको अगेन आपको अवेयरनेस बिल्ड होगी अबाउट डिफरेंट करियर्स, अबाउट डिफरेंट स्ट्रीम्स। अगर 10th के बाद लेते हो तो गोल क्लैरिटी मिलेगी बिकॉज आप ऑलरेडी एक स्ट्रीम सिलेक्ट कर चुके हो। आपने एक डिसीजन तो ले लिया है, एक स्टेप तो ले लिया है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। तो गोल क्लैरिटी मिलती है कि अब आगे जाके क्या करना है। अर्ली प्रेपरेशन अगर बिफोर 10th के करियर काउंसलिंग करवाते हो तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि अब आपको कौन सा एंट्रेंस देना है। तो आप जल्दी इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर पाओगे, जल्दी ही जो भी एंट्रेंस सिलेक्ट करोगे उसकी प्रेपरेशन कर पाओगे। अगर 10th के बाद काउंसलिंग होती है तो कोर्स सिलेक्शन, अब आपको कोर्स सिलेक्शन में ये हेल्प करेगा कि 12th के बाद कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, कौन सी डिग्री परस्यू करनी है। Then the question arises, am I too late for career counseling? अगर 10th में हो, 9th में हो, 11th, 12th और आफ्टर दैट क्या बहुत लेट हो गया है करियर काउंसलिंग के लिए? सो द आंसर इज बिग नो। You are not late or nobody is too late for career counseling. Of course, early career counseling will help you. लेकिन अभी भी करियर काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। जैसे मैंने अपनी पुरानी स्लाइड में बताया कि अगर 10th में हो तो अवेयरनेस में हेल्प करेगा, एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेगा। लेकिन अगर अभी 12th में हो या उसके बाद हो तो इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। कौन सा कोर्स परस्यू करना है, कौन से करियर में जाना है, बहुत सारी चीजों में ये आपकी हेल्प करेगा। सो यू आर नॉट लेट फॉर करियर काउंसलिंग एंड फॉर दैट डिस्क्रिप्शन में अगेन आई एम टेलिंग यू कि व्हाट्सएप लिंक इज देयर, यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट्स। and this is it from my side in this video. Stay tuned to know everything about career counseling. हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालती रहूंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू।